तोफा है को एंटर करने के लिए पहले तो ये छोटी गुफा लगती है। तो यहाँ से चढ़ आज के ज़माने में ये इतना खतरनाक। किती वर्षापासून? 25 वर्षापासून बघा आजी को एंटर करने के लिए पहले तो ये छोटी गुफा लगती है, पूरा अंधेरा है। अब समझो दुश्मन यहाँ से आएंगे तो उन लोग को कैसे पता चलेगा कि यहाँ कोई नहीं है। तो ये भी एक नीति यहाँ पर अपनाई गई है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम जाएंगे भूल भुलैया गुफा में। तो चलो एंटर करते हैं भूल भुलैया गुफा। नाम तो हमने बॉलीवुड पिक्चर में एक सुना था, तो वो नहीं, ये भूल भुलैया गुफा हकीकत में है, जिसमें हर जगह मतलब फंसाने जैसी गुफाएं हैं। एक बार इस भूल भुलैया में दुश्मन फंस गया तो उसे उधर ही मारकर खाई में फेंक दिया जाता था। तो इस भूल भुलैया को देखने के लिए अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलो। पूरा अंधेरा है, अंधेरे में नहीं फंसे इसकी वजह से अभी यहाँ पर लाइट लगाई गई है, बल्ब हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर बल्ब लगाया गया है। तो पहले तो ये सबसे बड़ी चुनौती शत्रु को होगी, जो दुश्मन आएंगे सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को ये है कि इस भूल भुलैया में से कैसे बाहर निकले या अंदर जाए। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर आराम के साथ वो बाहर निकल पाएगा। अब देखो यहाँ से समझो मैं दौड़ते हुए आया तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हैं, तो अंधेरे में मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ सीढ़ी है। तो जैसे ही पैर यहाँ पर लगेंगे तो दुश्मन गिर जाते थे, फिर ज़्यादा दुश्मन के कारण एक के ऊपर एक चढ़ के ऐसे ही आधे तो मर जाते थे। और फिर आगे जाएंगे तो समझो दुश्मन को पता ही नहीं, यहाँ पर आएंगे तो पूरा अंधेरा है, क्योंकि देखो वो दरवाजा यहाँ से वो साइड में जाएगा, लेकिन अंधेरा पूरा होने के कारण दरवाजा कहीं वो दिखाई नहीं देगा। सीढ़ी से टकराएगा, आधी गिर जाएंगे वहाँ पर, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे इधर तो यहाँ पे भी दरवाजा नहीं है, पूरा बंद है। यहाँ टकराएंगे, ज़्यादा सैनिक आ जाएंगे, फिर यहाँ से हमला किया जाता था, और ऐसे ही दुश्मनों को यहाँ पर ढेर किया जाता था। ओ हो आप देख सकते हो अभी इसमें से आज के ज़माने में ये इतना खतरनाक दिख रहा है, तो उस ज़माने में कितना खतरनाक होगा देखो। तो ये भी गुफा है, देखो अब देख सकते हो वहाँ पे कैसा कितना खतरनाक बना हुआ है। सोच भी नहीं सकते इतना खतरनाक इस किले को बनाया गया है। उस टाइम यादवों का कितना जबरदस्त दिमाग होता होगा, इतनी खतरनाक गुफाएं। अब देखो यहाँ पे भी एक तकनीक यूज की है, देखो अगर मैं वहाँ से आऊँगा तो ये पूरा सर्कल में राउंड बना हुआ है, ये ऐसे घूमते तो ये पूरा यू टर्न हो गया है। यू टर्न नहीं, यू टर्न 0 टर्न के हिसाब से पूरा बना हुआ है, मतलब पूरा 0 टर्न। मतलब मानो इस सीढ़ियों के नीचे से हम आए और ये पूरा सर्कल में घुमा और वहाँ से यहाँ पर आए, तो इसमें कैसे निकलेंगे समझ में आ रहा है आपको क्या मैं बता रहा हूँ। फिर अंतर और फिर वापस आने के बाद इधर तुरंत सीढ़ियाँ लगती है, देखो 1 2 और ये 3 सीढ़ियाँ। अब आगे जाएंगे, अंधेरा पूरा है, यहाँ से दरवाजा बंद है, इस साइड में जाना पड़ेगा। पर अब देखो ना यहाँ पे जगह पर वापस सीढ़ियाँ लग गई, 1 2 3 4 5। फिर से अगर कुछ नहीं है फिर से वापस राइट में मारना पड़ेगा, फिर से 1 2 3 4 5 आगे जाओगे, फिर से वापस दरवाजा पे है, फिर से राइट मारना पड़ेगा। मतलब ये जो सर्कल है पूरा का पूरा घुमावदार बना हुआ है, पूरा का पूरा सर्कल में घूमते ऊपर चढ़ना है। फिर यहाँ से आएगी तो ये तो दुश्मनों को इस रास्ते से आगे बढ़ना होता था, और फिर से वापस घुमावदार सीढ़ियाँ, और सीढ़ी के चढ़ के ऊपर जाना होता। पर मुझे कैसे पता चलेगा ये सही दरवाज़ा है या सही दरवाज़ा है। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँगा, तो अगर मैं यहाँ आऊँगा तो समझो फंस जाऊँगा। क्यों? क्योंकि देखो ये एक ही जगह पर आ रहा है, ये एक ही जगह आ रहा है, जहाँ से हम घुसे थे वहीं आ गया। मतलब मैं अगर इधर से जाऊँगा तो वहीं आ रहा हूँ, उधर से जाऊँगा तो वहीं आ रहा हूँ। तो पूरा अंधेरा होने के कारण क्या होता, ये पहले ये दरवाज़ा पैक था, तो ये पूरा दरवाज़ा पैक होने के कारण जब दुश्मन ये उन्हीं के दुश्मन यहाँ से आने के बाद एक साथ में टकराते थे, तो वो दुश्मन अपने आप को ही मारने लगते थे।
हा नवीन रस्ता बनवला गेला म्हणून सरळच आपण वरती जाऊ शकतो. वहां का दरवाजा समझो बंद है. अरे यार समझो ना, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ. वो दरवाजा पूरी तरह पैक है और यहाँ पूरा अंधेरा है. और फिर यहाँ से बुलबुलैया में अटक गए, मार दी गई, फिर वापस यहाँ से चढ़ना है. ये भी पूरा अंधेरा ही है. क्यों अंधेरा है? अभी ये लाइट्स क्यों दिखाई दे रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट लगाई गई है, बल्ब लगाए गए हैं, इसकी वजह से हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. अगर ये बल्ब नहीं लगाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा और ये पूरा का पूरा अंधेरा ही अंधेरा रहेगा. और फिर यहाँ पर सीढ़ियाँ देखो कितनी सक्रिय बनाई है और घुमावदार बनाई है. मतलब पूरी तरह ये सीढ़ियाँ घुमावदार. पहले वो राइट टर्न, सीढ़ियों ने राइट टर्न मारा, फिर लेफ्ट टर्न मारा, फिर वापस बहुत सक्रिय, मतलब इतनी एक मीटर से कम सीढ़ियाँ कम, फिर वहाँ से सीधा चलो. फिर देखो यहाँ तक पूरी तरह मतलब खड़ी सारी की सारी सीढ़ियाँ खड़ी चढ़नी पड़ रही है. तो थकान हमें भी हो गई है. और दुश्मन अगर यहाँ पर अटैक करने के लिए आएंगे तो समझो 100% वो मारे ही जाएंगे. इतना तो पक्का ही है. इतना वक्त निकालने के बाद अब थोड़ा सुकून मिला, अंधेरे में से बाहर निकले हैं. चलो भूलभुलैया में से बाहर निकल चुके हैं और आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ भी जो दुश्मनों को फंसाने के लिए इस तरीके से मोड़ दिया गया है. हमें मारना है लेफ्ट टर्न और बढ़ेंगे आगे. तो सीढ़ियाँ तो सारी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, इसकी वजह से थोड़ा थकान हो रही है. बहुत खूबसूरत ये जगह. तो यहाँ से चढ़कर हर जगह एक नई नीति अपनाकर इस फोर्ट को बनाया गया है. और चढ़ते चढ़ते हम यहाँ पहुँच चुके हैं और भी ऊपर जाना है. तो चलो ज़्यादा देर न लगाते हुए आगे बढ़ते हैं. एक बार छोटी सी दौड़ लगाते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड है जहाँ पर लिखा है गणेश मंदिर. तो ये बहुत पुराना गणेश मंदिर बना हुआ है तब का. और ये गणेश मंदिर पेशवा सरदार रामचंद्र मेहिंदले इसके द्वारा बनाया गया था. मंदिर तो बहुत बढ़िया है. तो ये है गणेश मंदिर, छोटा है. बाजू है ब्लॉक बाजू. पूरी तरह काले पत्थर से बनाया है और आप नक्काशी देख सकते हो कितनी बढ़िया है. तो चलो गणपति बाप्पा का दर्शन लेकर बचा हुआ अगला सा फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं. गणपति बाप्पा मोरया. आभारी. ओके, तो हम भी एक काट आते हैं गणपति बाप्पा को. अभी आने वाली है गणपति बाप्पा का दिन. 27 तारीख को है गणेश चतुर्थी. रोजची वेळ आहे, रोजची पूजा राहते माझी. ओके. किती वर्षापासून? 25 वर्ष. 25 वर्षापासून. बघा आजी यहाँ पर ये माता जी लगभग 25 साल से गणपति माता की पूजा कर रही हैं. उसको नमस्कार मेरा. सेवा आहे मेरी रोज. ओहो. पगार बिगार नाही. मी त्याच्याबद्दल मी आभारी मानतो. चलो तो हो गया है अपना गणपति बाप्पा का दर्शन और अब आगे निकलते हैं. तो जिसने भी इस फोर्ट को बनाया है उस राजा को मेरा सलाम. ओ भारी. जय 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 महाराष्ट्र.
आणि आपल्याला एक महाराष्ट्र भेटला, शिवाजी महाराजांवर प्रेम करणारा. खरंच भारी, लई भारी, लई भारी. तो हमारे दोस्त वहाँ पर बैठे हैं हमारी राह देखते हुए. बहुत ही बढ़िया नीति से इस फोर्ट को बनाया गया है और इसी की वजह से तो इस फोर्ट को कोई भी आज तक जीत नहीं पाया. अजिंक्य असा हा फोर्ट आहे. आणि आता आपण सच में हम पहुंच चुके हैं ऊपर. तो हमारा जो मिशन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है. फिर भी इतना ऊपर आने के बाद भी भूल-भुलैया खत्म नहीं हो रही है. मिशन को कंप्लीट कर दिया है भाई. चलेला है रे भाई. हाय, तुम तो बहुत जल्दी पहुंच गए होंगे. अरे हम लोग तो क्या फायदा पूरा व्लॉग इथे आमचा कंप्लीट झालेला आहे. एक्चुअली शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर यहाँ पर हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो उससे भी ऊपर जहाँ पर सबसे बड़ी इस फोर्ट की दुर्गा तोप है, वहाँ पर हमारा मिशन खत्म होने वाला है. और यहाँ से ऊपर चढ़ना है, आ जाओ. चढ़कर जाएगा. अभी तक मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है अपना, थोड़ा सा और बाकी है. आप उस आजी को देख सकते हैं, इतनी उम्र होने के बाद भी इस किले पर चढ़ाई कर रहे हैं. तो ये पूरा बैरिकेड्स लगाकर बंद किया जा चुका है. शायद खतरा होगा गिरने का, यही कारण होगा और दूसरा कुछ कारण नहीं हो सकता. चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बारिश में भीग जाएंगे. चलो कमॉन 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 कमॉन. बादल से पूरा ढक चुका है, इसलिए सर तो वो तो मेरे हिसाब से वहाँ पर होनी चाहिए. तो अभी तक हमारा लक्ष्य कंप्लीट नहीं हुआ है. लक्ष्य कंप्लीट करने के लिए और ऊपर जाना पड़ेगा. बारिश में भीगना पड़ रहा है. हमारा लक्ष्य है वो सबसे ऊंचा, पहाड़ की सबसे ऊंची जगह, इस फोर्ट की सबसे ऊंची जो जगह है वहाँ पर जाना हमारा बाकी है. और वहीं पर हम अभी जाने वाले हैं. थोड़ा सा मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद हो रही है, बार बार पानी लगने के कारण पुश हो रहा है, तो थोड़ी सी तकलीफ हो रही है. देखो ये सबसे जगह, ये है दुर्गा तोफ. ही तोफ दौलताबाद किल्ल्याच्या सर्वात उंचावर ठेवलेली आहे. आसपासच्या मोकळ्या मैदानातून आणि डोंगरावर दऱ्यातून येणाऱ्या शत्रूपासून लांबूनच लक्ष साधण्याकरिता या तोफेला एका उंच आणि मजबूत बुरुजावर ठेवल्या गेल्या होत्या. या तोफेच्या मध्यभागी असलेल्या केंद्रित अक्षामुळे हिलावर खाली तसेच आवश्यकतेनुसार उजवीकडे डावीकडे सहज फिरता येत असे. तो वो जो चीज़ देखने के लिए हम सबसे ऊंची जगह आए हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं. बहुत ही एक्साइटमेंट हो इस तोप को देखने के लिए कि 2012 में मैं आया था, जो मुझे ये देखने नहीं मिली थी. मैं यहाँ से वापस चला गया था और वो देखने के लिए अभी हम आ गए हैं. तो चलो अब जाएंगे उस तोप को देखने के लिए. 1 2 3 स्टार्ट. देवगिरी फोर्ट की सबसे ऊंची जगह है. बाप रे, रच ही तोफ आहे, ही दुर्गा तोफ आहे. ये दुर्गा तोफ है, नाम दिया है इसकी दुर्गा तोफ. और बारिश भी रुक चुकी है, ये हमारे लिए बहुत खुश की बात है. बारी बारी बहुत खतरनाक. जेव्हा या किल्ल्याच्या टोकावर येतो तेव्हा कळते कसा नजारा येतो. ॲक्च्युली खरं सांगावं तर धुक्याने सर्व झाकलेलं आहे. पूरा फोर्ट इस बादल से ढक चुका है और इसी की वजह से सही से नज़ारा भी नहीं दिख रहा. बहुत बढ़िया किशोर भाई. इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए सभी नवतरुण बारी बारी. जय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के. जय शिवाजी. रेडी रेडी. बारी बारी सुराबाई.
हाइट सेकंड नंबर दुर्गा तो तोफा है बापा 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 इसी किती बाप रे बाप. खरोखरच खूपच रमणीय वातावरण आहे सांगू शकत नाही. चलो तो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर हम ख़त्म और मिलते हैं अजंता केव के लिए, क्योंकि अजंता केव की ऐसी दुर्गम बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं. जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगी. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो और क्या बोलेंगे. टाटा बाय बाय.